जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम संदीप चौहान और अपनी एकेडमी है जीनियस करियर एकेडमी। तो मैंने आपको बता दिया है पहले कि अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो आती हैं और अभी अच्छे से रेगुलर आ रही हैं और आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे कमांड बनाने के लिए आपको ये तो पता है कि रेगुलर पढ़ाई चाहिए। तो मैंने संविधान के लिए बोला था कि भारतीय संविधान के 2 या 3 क्वेश्चन यूजुअली एग्जाम्स में आते हैं और मैंने इसके 2 वीडियोज पहले निकाले हैं। तो अब आज मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारतीय संविधान के ऊपर अगला वीडियो लेके आया हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जैसे कि मैंने बताया था कि कहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट हुई और कहाँ से कहाँ तक अमेंडमेंट्स की 105 अमेंडमेंट्स हुए, कहाँ से कहाँ तक की जर्नी मैंने सारा बताया था। लेकिन आपको मैंने आर्टिकल 51A तक, आर्टिकल 51A तक, यानी कि आपको जो पार्ट 4 तक मैंने कवर करवाया, पार्ट 4 तक मैंने कवर करवाया था DPSP। चलो मैं रिकैप ले लेता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 1 में है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। पार्ट 2 में है भाई सिटीजनशिप और पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स, सबसे जरूरी पार्ट, यानी कि फंडामेंटल राइट्स इसके अंदर है आर्टिकल 12 से 35 तक। तो फंडामेंटल राइट्स जो वाला पार्ट है इसको संविधान की रीढ़ की हड्डी कहते हैं, क्योंकि हमें बोलने का अधिकार, हमें घूमने का अधिकार, हमें कहीं भी पढ़ाई करने का अधिकार, कोई भी इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार, कोई भी धर्म अप्लाई करने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि ये रीढ़ की हड्डी है। अगर ये हमें नहीं मिलेंगे तो हमारी स्वतंत्रता छिन जाएगी। ठीक है, तो आगे मैं चलता हूँ। आज पार्ट 4 में भी मैंने DPSP कवर करवाए थे जो 51A तक थे। DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब मैं आता हूँ आज के पुराने वीडियो के रिकैप के बाद पार्ट 5 में क्या है। पार्ट 5 में है यूनियन, यानी कि जो भारत एक संघ है उसमें एक प्रेसिडेंट होगा, एक प्राइम मिनिस्टर होगा, कोर्ट्स होंगे, ये होगा वो होगा, सारी चीजें उसके अंदर बताई गई हैं। तो इसके पार्ट 5 के अंदर आर्टिकल है, आर्टिकल यहाँ 51A तक कवर हो गया था DPSP में। आर्टिकल 51A में एक चीज नोट करके रखना, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ठीक है, और आर्टिकल 52 अब आ जाता है आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में बताया गया है कि भारत में एक प्रेसिडेंट होगा, उसका पूरा विवरण दिया हुआ कि प्रेसिडेंट इलेक्शन, प्रेसिडेंट का वोटिंग, प्रेसिडेंट का कार्यकाल, प्रेसिडेंट के बारे में पूरा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सिटीजन, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, उसका पूरा ब्यौरा दिया हुआ है आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 54 में उनका इलेक्शन के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 63 में दिया हुआ है वाइस प्रेसिडेंट। 69 वाइस प्रेसिडेंट की ओथ यानी कि उनकी शपथ दी हुई है, शपथ। और आर्टिकल 76 मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने कांस्टेबल से लेकर के HCS तक के एग्जाम दिए हैं, तो उसमें डिफरेंट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगला आर्टिकल है आर्टिकल 76 में बताया गया है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा। जैसे यहाँ पे प्रेसिडेंट का पूरा है, वाइस प्रेसिडेंट, इसकी और वाइस प्रेसिडेंट, इसकी और AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 78 में दिया है PM की जो रिपोर्ट्स होती हैं, कुछ प्रेसिडेंट को कुछ ड्यूटियाँ होती हैं जो प्रेसिडेंट के साथ करनी होती है PM, उनका आर्टिकल 78 में बताया गया है। अगले आर्टिकल है भाई
यूनियन में ही है, पार्ट 5 में है भाई, पार्ट 5 में ही है, द यूनियन में ही है। आर्टिकल 79 में बताया गया है कि बाद में पार्लियामेंट होगा। 80 में बताया गया है कि राज्यसभा होगी, यानी कि अपर हाउस राज्यसभा होगी। ये आर्टिकल 80 में बताया गया है। आर्टिकल 81 में बताया है कि लोकसभा, भारत में लोकसभा होगी, यानी कि हाउस ऑफ द पीपल होगा। ऐसे ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपको करने हैं, जो मैं आपको रिपीट करवाऊंगा इस वीडियो में। आर्टिकल 99 में है ओथ, जो इन मेंबर्स की शपथ दी हुई है भाई, आर्टिकल 99 में, ठीक है। 100 में दिया हुआ है वोटिंग ऑफ मेंबर्स एंड वैकेशन हो जाए सीट तब। आर्टिकल 100 में वोटिंग ऑफ दिस लोकसभा एंड राज्यसभा मेंबर्स की, एंड इनको वैकेट सीट हो जाए। आर्टिकल 101 में लिखा हुआ है वैकेशन, अगर सीट खाली हो जाए, मान लो सीट वैकेट हो जाए तब। आर्टिकल 102 में लिखा हुआ है कि डिस्क्वालीफाई हो जाए, तो डिस्क्वालीफाई हो जाए वो मेंबर राज्यसभा लोकसभा जिनका भी लेजिस्लेटिव। तो आर्टिकल 112 से, तो नेक्स्ट आर्टिकल्स में लेता हूं। आर्टिकल 124 में है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो दिल्ली में है, और उनके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित साहब। 124 से लेकर के 147 तक इसमें सुप्रीम कोर्ट का है पूरा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दिया गया विवरण कि सुप्रीम कोर्ट होगा, ये तो है 124 में, बट 147 तक ये सारे सुप्रीम कोर्ट का ही विवरण दिया गया। जजों का सिलेक्शन कैसे होगा, कोलिजियम बेस के ऊपर जजों का सिलेक्शन होता है, जिनमें एक कमेटी टाइप बनती है 8 मेंबरों की, 7 मेंबरों की कोलिजियम बेस पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का सिलेक्शन होगा। उनका वेतन कैसे होगा, उनका कार्यकाल कैसे होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, ये सब दिया गया है आर्टिकल 124 से 147 में। ये याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स की बात होगी तो यहाँ पे 124 से 147 के बीच में आर्टिकल पढ़ना चाहिए, और ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अब आर्टिकल 6 आता है भाई, द स्टेट्स यानी कि राज्य, जो केंद्र के जो यहाँ पे जो राज्य के मैनेजमेंट है उनके बारे में बताया। तो राज्य में गवर्नर है, सीएम है। तो यहाँ पे पार्ट 6 में बताया गया स्टेट्स। तो यहाँ पे आर्टिकल 153 में बताया गया है कि गवर्नर, हर स्टेट में गवर्नर होगा, उनका मैनेजमेंट, उनका सारा सिस्टम बताया गया है। 153 से 162 तक गवर्नर के बारे में बताया गया है, ठीक है भाई। पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरीज है भाई, जो अपने 8 यूनियन टेरिटरीज हैं उनके बारे में बताया गया है कि पार्ट 8 में सारी यूनियन टेरिटरीज के बारे में क्या होगा, सारा रिटर्न है। उसके अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर कैसे उनको शासन चलाते हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर्स यूनियन टेरिटरीज का। तो यूनियन टेरिटरीज है इसके अंदर, पार्ट 8 के अंदर। पार्ट 9 में क्या है भाई, पार्ट 9 में दिया हुआ है कि अपने मैनेजमेंट ऑफ पंचायतें, इसमें सारा पंचायतों का विवरण दिया हुआ है। उसमें कैसे इलेक्शन, पंचायतों का इलेक्शन, पंचायतों की बनावट, रिजर्वेशन,
सभी अभी जैसे कास्ट को भी मौका दिया जाता है कि उनका रिजर्वेशन कैसे होगा, कैसे उनको बनाया जाएगा। और इनका इसका पार्ट 10 है कॉन्स्टिट्यूशन का। पार्ट 10 में लिखा हुआ है शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में प्रोविज़न दिए हुए हैं। और पार्ट 11 में दिया हुआ है कि स्टेट एंड गवर्नमेंट रिलेशन, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेशन। स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं बजट के बारे में, कुछ सुविधाओं के बारे में, जैसे सीएम एंड पीएम, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आपस में कम्युनिकेट करते हैं, वो दिया हुआ है पार्ट 11 में। पार्ट 12 में दिया हुआ है कि फाइनेंशियल मैटर दिए हुए हैं पूरे, जितने भी फाइनेंशियल मैटर है ना, वित्तीय मामले, वो दिए हुए हैं। पार्ट 12 के अंदर पूरा समझाया गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि वित्तीय मामले किसके, पूरे वित्तीय मामलों के बारे में समझाया गया है पार्ट 12 के अंदर। और पार्ट 13 में ट्रेड एंड कॉमर्स, पार्ट 13 में दिया हुआ है पूरा ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, तो जो आर्टिकल 100 तक हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उसके बाद में कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उनको अनदेखा नहीं कर सकते। बहुत इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं मैं उसको आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। जैसे इमरजेंसी प्रोविजंस हैं आर्टिकल 350 से 360 तक, प्रेसिडेंट अपना इमरजेंसी संकटकालीन के दौरान अपना आर्टिकल 19 खत्म हो जाता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 350 से 360, जहाँ पे प्रेसिडेंट की इमरजेंसी प्रोविजन दिए हुए हैं। तो इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। ये एग्ज़ाम का पार्ट बनते हैं, बहुत बार बनते हैं। तो अगला पार्ट है पार्ट 14। पार्ट 14 के अंदर दिया हुआ है कि सर्विस अंडर यूनियन टेरिटरीज, सर्विसेज अंडर यूनियन टेरिटरीज, यूटीज। और पार्ट एक इम्पोर्टेंट पार्ट है पार्ट 15, इसमें दिया हुआ है इलेक्शंस, चुनाव, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से लेकर के नीचे से ऊपर तक के चुनाव, अप टू प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, सारे इलेक्शंस दिए हुए हैं इसके अंदर पार्ट 15 में। पार्ट 16 में है स्पेशल प्रोविजन टू, पार्ट 16 के अंदर है स्पेशल प्रोविजंस टू शेड्यूल ट्राइब्स, जो शेड्यूल ट्राइब्स जो वर्ग है उनके अंदर शेड्यूल ट्राइब्स या सर्टेन क्लासेस, जो निश्चित क्लासेस है ना, सर्टेन क्लासेस, उनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं संविधान के अंदर कि बिलो पॉवर्टी लाइन्स या फिर कुछ कास्ट हैं जिनको अपलिफ्ट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर डेवलपमेंट आल्सो टू मेंटेन द सोसाइटी एज इक्वल एज पॉसिबल। पार्ट 17 के अंदर है ऑफिशियल लैंग्वेज। आपको डायरेक्ट पार्ट का भी क्वेश्चन आ सकता है, और इनके अंदर जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो मैंने बताया 100 तक तो आर्टिकल याद करने ही करने हैं। और आपको कुछ इमरजेंसी सुप्रीम कोर्ट 124, 153 बोर्ड जब गवर्नर का अर्लियर आया टोल्ड यू। पार्ट 18 के अंदर है इमरजेंसी, इसके अंदर है ये पार्ट 18 का पार्ट है। पार्ट 18 के अंदर बताया गया है कि इमरजेंसी प्रोविजंस में देश किसी संकट में गुजर रहा हो तो उस दौरान प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकता है, जिसमें अपना मौलिक अधिकार आर्टिकल 9 भी सस्पेंड हो जाता है। यानी कि देश जब संकट से गुजर रहा होता है तो उनको आर्थिक संकट भी हो सकता है, देश को गृह
वार का टाइम भी संकट हो सकता है। तो ये आपको ये पूरे आपको रिमेंबर करने हैं और किसी भी एग्जाम में जाने से पहले इन तीनों वीडियो को देख सकते हो आप और सब्सक्राइब लाइक कर सकते हो और कीप वॉचिंग द यूट्यूब प्लेटफॉर्म जीनियस करियर एकेडमी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।